हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट में आज एक पोएम आई है और ये पोएम आपकी बुक से है। जो बुक्स आपको स्कूल से मिली हैं उनमें एक बुक होगी हनी ड्यू, वो आपकी इंग्लिश की मेन बुक है और उसमें पोएम है आपकी आंट एंड क्रिकेट। देखते हैं पोएम। ये है आपकी पोएम, 2 स्टैंजा दिए हुए हैं और देखिए 2 पिक्चर भी बड़े खूबसूरत से बने हुए हैं, तो हम पिक्चर भी रीड करेंगे। थोड़ी पहले पोएम पढ़ लेते हैं। ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring। हाँ, क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है जिसे आम भाषा में शायद आप झींगुर कहते होंगे, सुना होगा घर में। पिक्चर दी हुई है, पिक्चर में देखिए, ये एंट है और ये क्रिकेट। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे एंड समर। जो क्रिकेट था वो उसको एंजॉय करने का शौक था, वो अपना गाता रहा, झूमता रहा। गर्मियां रही, बरसात में, जब तक बसंत का मौसम रहा। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट, लेकिन उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। कब? जब सर्दी की शुरुआत हुई। His cupboard was empty and winter was come। उसके पास कुछ भी नहीं था और सर्दियां आ गई थी। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could be seen, not a leaf on a tree। जिस पोइट ने ये पोएम बनाई है वो शायद कुछ ऐसे एरिया के होंगे जहां पर बिल्कुल सर्दी का मौसम होता है तो बर्फ जमी रहती है। तो कहते हैं जैसे सर्दी स्टार्ट हुई, सारा एरिया बर्फ से ढक गया। न तो एक फ्लावर दिखाई दे रहा, न एक पत्ती भी नहीं दिखाई दे रही पेड़ पर। ओह, व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट कहता है कि मेरा क्या होगा। एट लास्ट, स्टैंजा 2, एट लास्ट वाई स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड। भूख जब अंदर से ज्यादा लगी तो भूख ने उसको क्या बना दिया? बोल्ड बना दिया। उसे लगा कि अब तो हम नहीं रह सकते, अगर हम किसी की मदद नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। इसके लिए अब तो हमें किसी के पास जाना ही पड़ेगा। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। जब सारे लोग सर्दी से ठिठुर रहे थे और ड्रिपिंग विद वेट, मौसम ठंडा था। Away he set off to a miserly ant। किसके पास गया? एक चींटी के पास गया। चींटी जो बड़ी मेहनत से, जिसने अपना, ये देखिए ऊपर वाली पिक्चर में देखिए, जब वो ऊपर गा रहा है बसंत के मौसम में, तो चींटी क्या कर रही है? वो अपना इधर उधर से सामान ला ला के अपने घर में इकट्ठा कर रही है। उसको पता है जब सर्दियां शुरू होंगी तो कहीं से कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपना सामान स्टोर कर रही है। अब ये झींगुर उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए और रहने के लिए भी जगह चाहिए। अब ये इंसेक्ट होते हैं, इनको तो अपना रहने का ठिकाना बनाना पड़ता है, इनका कोई घर थोड़ी होता है। तो चींटी ने तो अपनी व्यवस्था कर ली थी। देखो उसका घर कितना अच्छे से बना हुआ है, उसने अपना घर जो है बिल वगैरह तैयार कर लिया था। लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं था, इसने कोई तैयारी नहीं की थी सर्दियों की। To see if to keep him alive, he would grant him shelter from rain। हाँ, कह रहा है बारिश हो रही है तो हमें बारिश से बचने के लिए और खाने के लिए कुछ खाना, ये सब हमें चाहिए। And a mouthful of grain, और खाने के लिए भी चाहिए। He wished only to borrow। हाँ, और देखिए क्या कहता है कि मुझे उधार चाहिए, मुझे तुम्हारा कोई ये नहीं कि मैं लेके और भूल जाऊंगा, मुझे तो केवल थोड़े दिन के लिए दे दो। He would repay it tomorrow। मैं इसको बाद में वापस कर दूंगा। अब सोचो, जिसके पास खुद कुछ नहीं है, जिसने अपने लिए ही कुछ नहीं इकट्ठा करके रखा, वो किसी को क्या वापस करेगा। If not, he must die of starvation and sorrow।
उसने कहा अगर तुम इस टाइम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं स्टारवेशन से और दुख से मर जाऊंगा। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। मैं भूख से और दुख से मर जाऊंगा। ये थी आपकी पोएम। अब देखते हैं एक्सरसाइज क्या है। नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। कौन कौन से कैरेक्टर हैं? एंट एंड क्रिकेट 2 कैरेक्टर है हमारे। वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन? क्रिकेट जो है कंप्लेन क्यों करता है? देयर वॉज नो फूड इन हिज कपबोर्ड। उसके अलमारी में कोई भी खाना नहीं था। फाइंड द 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। समर और स्प्रिंग से रिलेटेड कौन से 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं? वार्म एंड सनी एंड गे, ये वर्ड आपको समर और स्प्रिंग से रिलेटेड वर्ड है जो आपके फर्स्ट स्टैंजा में है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड 2 फ्रेजेस या लाइन्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर्स। विंटर का स्टार्ट हो गया है, विंटर स्टार्ट हो गया है और उससे एसोसिएटेड कोई फ्रेज या लाइन, 2 लाइनें या 2 फ्रेज आपको लिखना है जो कि आपके फर्स्ट स्टैंजा में होंगे। फर्स्ट स्टैंजा में 2 लाइन आपकी देखिए। एक लाइन है नॉट ए फ्लावर नॉट ए लीफ। न तो कोई फूल देखा जा सकता है, न कोई पत्ती देखी जा सकती है क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है। तो नॉट ए फ्लावर नॉट ए वाली लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। What help did the cricket ask for from the ant? उसने क्या मदद मांगी थी? Food and shelter. Find 2 words from stanza 2 that are related to shortage of food. Stanza 2 में 2 वर्ड शॉर्टेज ऑफ फूड से रिलेटेड हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। तो स्टारवेशन एंड फेमिन, ये 2 वर्ड आपके दोनों शॉर्टेज ऑफ फूड से रिलेटेड हैं। फेमिन जब अन्न का अकाल पड़ जाता है उसको कहते हैं और स्टारवेशन भी भूखमरी को कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है रेन के लिए, टुमारो के लिए और बोल्ड। इनसे सिमिलर साउंड के वर्ड आपको लिखना है। तो वो आप सारे बच्चे कर लेंगे। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। पोएम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और वर्कशीट आप पूरी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।